नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारा चैनल जो कि है इंग्लिश स्पोकन 98, आप लोग इसे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों आइए, जो हम अपने वीडियोस की सीरीज़ चला रहे थे बेसिक स्पोकन इंग्लिश की, उसमें आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं यूज ऑफ कुड। इससे पहले हमने दोस्तों पढ़ा था यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन का मतलब दोस्तों क्या था कि सकता है। यूज ऑफ कुड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सकता था, यानी कि कैन का पास्ट कुड होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, तो समझिए कैन एक प्रेजेंट टेंस की तरह है, कुड एक पास्ट टेंस की तरह है। तो आइए दोस्तों कुड का यूज सीखते हैं। कुड की हिंदी क्या होती है, सकता था। जिस भी सेंटेंस के अंत में अगर आपको दिखे कि लिखा हुआ है सकता था, तो उस सेंटेंस में कुड का यूज होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, मैं क्रिकेट खेल सकता था। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, जैसे कि मैं, वह, तुम, हम, ये सब दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही होता है। तो मैं की अंग्रेजी लिखो आई, उसके बाद सबसे लास्ट में जाओ जहाँ पे सकता था लिखा हुआ है, सकता था, पहले सबसे पहले सेंटेंस में मैं लिखा हुआ है, तो मैं की अंग्रेजी आई लिखो। और सकता था की अंग्रेजी क्या, कुड हो गई। अब कुड के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कुड के लेफ्ट में लिखा हुआ है खेल, यानी कि खेलना। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। प्ले के लेफ्ट में क्या है, क्रिकेट। तो यहाँ मैंने क्रिकेट लिख दिया। यानी कि दोस्तों आपका सेंटेंस बनाने का तरीका सबसे आसान मैं आपको बता दूंगा, और आप सभी लोग बहुत ही तेज़ी के साथ सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि जिसको सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं आता, मैं उसे भी सेंटेंस सिखा के रहूँगा। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा अभी कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखना है, मैं की अंग्रेजी आई, फिर सबसे लास्ट में आना है सकता था, उसकी अंग्रेजी कुड, सकता था के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट में लिखा हुआ है खेल, तब उसकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद क्रिकेट की अंग्रेजी। तो दोस्तों इस तरीके से आई कुड प्ले क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल से देखते हैं, उसमें है कि मैं तुमसे बात कर सकता था, मैं तुमसे बात कर सकता था। तो मैं की अंग्रेजी आई, फिर आप आए इधर लास्ट में, सकता था की अंग्रेजी कुड, बात करने की अंग्रेजी होता है टॉक, किससे बात करना है, तो तुमसे, टू यू। तो आई कुड टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कर सकता था। अगला है तुम बाजार जा सकते थे, तो तुम की अंग्रेजी यू, सकते थे की अंग्रेजी कुड, जाने की अंग्रेजी गो। तो आपको पता है अगर कहीं कोई जाता है तो गो टू का यूज़ होता है। तो बाज़ार यहाँ पे दोस्तों गलती से वर्क लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको वहाँ पे मार्केट समझिएगा कि यू कुड गो टू मार्केट। अगला है वह घर आ सकता था, वह की अंग्रेजी ही, सकता था की अंग्रेजी कुड, आने की अंग्रेजी कम होती है दोस्तों, और घर की अंग्रेजी हाउस, लेकिन कम टू हाउस हो, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो तो गो टू का यूज़ करते हो, और अब जब कहीं आते हो तो भी आप कम टू का यूज़ करते हो। आने जाने के तुरंत बाद दोस्तों टू का यूज़ होगा, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो तो कोई डेस्टिनेशन है, और कहीं आ रहे हो तो भी वो कोई डेस्टिनेशन है। इसलिए दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं किताब पढ़ सकता था, मैं की अंग्रेजी आई, सकता था की अंग्रेजी कुड, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, रीड, किताब की अंग्रेजी क्या होती है, बुक। तो आई कुड रीड द बुक। कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सब सेंटेंस में सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद आप सबसे लास्ट में आ जाओ, उसकी लिखो, फिर उसके लेफ्ट में, फिर उसके लेफ्ट में, मतलब सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने के बाद फिर आप उल्टा चलना स्टार्ट कर दो, सेंटेंस के सबसे दाईं तरफ आओ, फिर दाईं तरफ में जो सबसे पहले हो, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने के बाद आप राइट साइड में पहुँचो। जैसे कि मैं किताब पढ़ सकता था, तो मैं की अंग्रेजी लिखने के बाद आप सीधा राइट साइड में आओ, सकता था, उसकी अंग्रेजी क्या हो गई, कुड, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो गई, रीड। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, रीड, और क्या पढ़ना है, किताब पढ़ना है, तो द बुक। तो दोस्तों आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप लोग सेंटेंसेस को सीखने की कोशिश करोगे तो मेरे दोस्तों यकीन मानो आपको कोई भी फॉर्मूला ये ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, आप इससे भी आसानी से सीख जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ये ट्रिक आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। मैंने इस पे बहुत मेहनत करने के बाद ही मेरे को ये चीज़ पकड़ में आई कि पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखो, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में चले जाओ सेंटेंस के, फिर उल्टे क्रम में आते जाओ। कहने का मतलब यही है।
तो आइए हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, हम एक बार इसे रिवाइज करते हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। मैं तुमसे बात कर सकता था, आई कुड टॉक टू यू। तुम बाजार जा सकते थे, यू कुड गो टू मार्केट। वह घर आ सकता था, ही कुड कम टू हाउस। मैं किताब पढ़ सकता था, आई कुड रीड द बुक। तुम कपड़े धो सकते थे, यू कुड वॉश क्लॉथ। मैं कहानी लिख सकता था, आई कुड राइट ए स्टोरी। और दोस्तों इन सब सेंटेंसेस का एक हेडिंग मीनिंग भी होता है, आप ध्यान से समझिएगा। कैन में आप अपनी कैपेसिटी, क्षमता को बता रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आप कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन कुड में आप ये बता रहे हो कि मैं ये काम कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। इनडायरेक्टली इसका हेडिंग मीनिंग यही है दोस्तों, जब आप यूज ऑफ कुड यूज करके किसी को कोई सेंटेंस बोलेगो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मैं तुमसे बात कर सकता था, सेकंड नंबर का, तो उसमें आई कुड टॉक टू यू। आप किसी को बोल रहे हो कि आई कुड टॉक टू यू, ठीक है, कि मैं तुमसे बात कर सकता था, तो पूछेगा कि तुमने क्यों नहीं किया, फिर तुम रीज़न बताओगे कि मैंने इसीलिए नहीं किया। तो दोस्तों कुड का हेडिंग मीनिंग ये होता है कि आप किसी काम को कर सकते थे लेकिन आपने जानबूझकर नहीं किया, या उसका कुछ रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों इंग्लिश स्पोकन जो है ना, उसकी बारीकियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सीख तो कई लोग लेते हैं इंग्लिश स्पोकन रट्टा मार के, लेकिन दोस्तों उसमें क्या है कि उसकी बारीकी को पकड़ना एक अलग बात है। क्योंकि जब आप बारीकी पकड़ोगे, किसी भी भाषा की जब आप बारीकियों को पकड़ोगे तो आपकी भाषा बहुत अच्छी होगी। और जब आप किसी फॉरेनर से इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करोगे तो आपकी इंग्लिश की प्रशंसा करेगा। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई इंडियंस किसी फॉरेनर से बात करते हैं तो फॉरेनर्स हमसे बात करते वक्त हंसते हैं। वो हंसते किस लिए पता है दोस्तों? उस हमारे सेंटेंसेस को सुन के हंसते हैं, क्योंकि आपको यूज करना है कुछ और आप वहाँ पे यूज कर रहे हो कुछ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।